A very good morning to all the students and their parents in the online studies provided by Tagore Bal Niketan Public School, Uncha Chandana. Students, we will read today Science Class 7, Lesson number 1. It is Day 1. So take out your science books and open your books at page number 9. So, lesson number 1, our lesson name is Nutrition in Plants. Let us see the pic. What is this picture about? This picture is showing two girls who are picking up the flowers from the plants. So what is the chapter name? Nutrition in Plants. It means how plants get nourished, how plants get food, how they prepare food. जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, किस तरह से अपना फूड गेन करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह से अपना खाना बनाते हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. मतलब किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो किस मोड से, किस तरीके से पोषण ग्रहण करते हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं, तो या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता है, खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉफिक. नेक्स्ट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. आपको पता है सारे प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. और सॉइल में जब ग्रो करेंगे तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. तो फिर ये जो कमी है कैसे पूरी होती है, ये टॉपिक भी हम इसमें रीड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स बॉडी. ये जो प्लांट्स हैं ये किस तरह से फूड को यूटिलाइज करते हैं. So, without wasting much time, let's read the chapter. Our first topic is nutrition. Students, you have read in your previous class food and its nutritive value. आपने पिछली क्लास में पढ़ा था खाने के बारे में और उसके पौष्टिक गुणों के बारे में. Now you know that all living organisms need food to sustain their lives. आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें भी लाइफ है, जो जीवित रहते हैं, उनको अपनी लाइफ बनाए रखने के लिए फूड लेना पड़ता है. फूड क्या मिलता है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी, जिससे हम अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रोसेसेस को कैरिड आउट करते हैं, पूरा कर सकते हैं. फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो सेल हैं रोज़ टूटते हैं, बनते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती रहती हैं, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, है ना. तो ये कितनी तरह की बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती रहती हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है. इट कीप्स दैम हेल्दी एंड इनेबल्स दैम टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. इससे क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है और हमें बीमारियां नहीं लगती हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा तरीका है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी खाना खाता है और उसकी बॉडी उस खाने को यूज़ करती है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण. अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, ठीक है. फूड के बहुत सारे तत्व हैं. क्या क्या चीज़ें मिलती हैं फूड से? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा. ये सब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन सब चीज़ों को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो अगर आपसे पूछे कोई कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा. अब नेक्स्ट आ गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपना फूड ग्रहण करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, क्या तरीका है उनका फूड प्रिपेयर करने का. तो जो प्लांट्स हैं उनका बेसिकली दो हैं मेन. एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, 2 मोड्स हैं, और सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
बेसिकली तो ये 2 हैं और उसके बाद ये जो हेटरोट्रॉफिक है इसके फर्दर 3 मोड्स हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक्स में आ जाते हैं सारे के सारे ग्रीन प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं जिनका कलर ग्रीन है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद बनाने वाले। और हेटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं हैं। ओके बेटा, तो जो ग्रीन प्लांट्स नहीं हैं वो कैसे खाना बनाते हैं? उनके फर्दर 3 टाइप्स हैं, सेफ्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोसिस। अब सेफ्रोफिटिक कौन से होते हैं? आप देख रहे हैं, सेफ्रोफिटिक होते हैं डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए पौधों पर जैसे टूट कर गिर जाते हैं ना, सड़ गल जाते हैं प्लांट्स, पत्ते, उन पर या जानवरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेफ्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है या उसकी बॉडी पर रहता है, उन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कसकट, आपने देखा होगा, अमरबेल कहते हैं हम इसको, ठीक है। आपने देखा होगा एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके ऊपर एक और पेड़ की बेल आ रखी होती है, उसे बोलते हैं कसकट। वो क्या है? पैरासिटिक है, उस पर डिपेंड कर रही है, उस पर आश्रय लिया हुआ है इसने। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या होते हैं? सिम्बियोसिस में आते हैं लीचन्स। इसमें 2 अलग अलग स्पीशी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग होते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म, जो प्राणी हैं, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और जो खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स आप देखते हैं वो सब क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वयं खाना बनाने वाले। ओके बेटा, अब हम रीड करेंगे पेज नंबर 2। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें कौन सा प्रोसेस चलता है? फोटोसिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है, हरे रंग के पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, साथ ही साथ सूरज की रोशनी भी लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फिर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसे या तो यूँ समझ लीजिए कि जो हरे रंग के पौधे होते हैं उनके अंदर एक विशेष गुण होता है। क्या होता है? उनमें एक पिगमेंट होता है जो कि उसमें कलर छोड़ता रहता है, और जो कलर वो छोड़ता है उस कलर को कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट छोड़ा जाता है प्लांट्स के थ्रू, जो ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर के प्लांट्स के अंदर जो एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का काम होता है कलर को रिलीज़ करना, और वो ग्रीन कलर का कहलाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? एनवायरनमेंट से लिया। वाटर कहाँ से लिया? सॉइल के थ्रू, मिट्टी में जब जड़ों में पानी डालते हैं। क्लोरोफिल पत्तों के अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। सनलाइट, सूरज की रोशनी। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं हम इसको। और साथ में क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ये कौन लेता है? ये ग्रहण करते हैं हम। ग्लूकोज दस प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन लीव्स एज स्टार्च। अब जितना भी फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स के अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पत्तों के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च का मतलब जब स्टोर हो जाता है फूड तो वो क्या बन जाता है? स्टार्च। अब ये एक एक्टिविटी है, इसे आप देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें क्या किया है? ग्रीन लीफ लिया गया है, उसको सूरज की रोशनी में रखा, फिर 5 मिनट पानी के अंदर उसको बॉईल किया उस पत्ते को, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रखा और उसको अल्कोहल के बीच में डिप कर दिया। ये जो लीफ है ये पूरी तरह से डिप होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब को
बर्नर पर रखेंगे और इसको गर्म करेंगे जब तक अल्कोहल बॉयल नहीं होता। जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो अल्कोहल में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा और जो लीफ है जो कि ग्रीन कलर का था उसका रंग सारे का सारा निकल जाएगा। अब ये जो उबाला हुआ बिना रंग वाला जो पत्ता है इसे हम बाहर निकालेंगे तो हम इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। ये लैब में मिलता है। आयोडीन सॉल्यूशन के डालने से कहीं कहीं से ये हरा नीला नज़र आएगा, ब्लू ब्लैक नज़र आएगा, हरा काला नीला काला नज़र आएगा। तो ये वाइट टाइल है ताकि कलर साफ नज़र आए। अब इस कलरलेस लीफ को हम टेस्ट ट्यूब से निकाल कर वॉश करके अल्कोहल रिमूव कर देंगे। वाइट टाइल पर हमने बिछाया जैसे कि यहाँ दिखाया गया है और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली गई हैं। जो कुछ पार्ट्स हैं लीफ के वो ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, जो कि ये दिखाते हैं कि जो लीफ है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फूड, जिसे हम हिंदी में मंड भी कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे एट होम।